आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन के बीच आज वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में कोविड-19 महामारी से संबंधित विस्तृत आंकड़े एकत्रित करने के लिए आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल पर राष्ट्रीय नैदानिक राष्ट्रीयकृत की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 82.58% हुई। 11 दिन में 10 लाख मरीज ठीक हुए। संघ लोक सेवा आयोग ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि सिविल सेवा परीक्षा को अब और स्थगित करना असंभव। राष्ट्रीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को उनकी 113वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें रहा। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला मुंबई के इंडियंस के साथ खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच वैश्विक संप्रभुता सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर बैठक में दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों की समग्र समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। इस बैठक में दोनों नेताओं को दोनों देशों के बीच अपनी संबंधों के द्विपक्षीय रूपरेखा की समीक्षा करने और आपसी हित के महत्वपूर्ण मुद्दों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। भारत और डेनमार्क के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 30% से अधिक बढ़ गया है। 2016 में यहां केवल $2.82 मिलियन का व्यापार हुआ था। वह 2019 में बढ़कर $3.60 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत में लगभग 200 डेनिश कंपनियों ने निवेश किया है, जबकि डेनमार्क में 25 भारतीय कंपनियां आईटी, अक्षय ऊर्जा और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं। द्विपक्षीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के वैक्सीन वेब पोर्टल पर राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री का शुभारंभ किया। यह वैक्सीन देश भारत पोर्टल और विदेश में कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। राष्ट्रीय कोविड-19 क्लिनिकल रजिस्ट्री भारत में नैदानिक और प्रयोगशाला जांच, उपचार प्रबंधन, नवाचार और अस्पताल में भर्ती कोविड रोगियों के परिणामों के बारे में आंकड़े एकत्रित करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के वैक्सीन के बारे में जानने के लिए लोग बहुत उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन में विकास के बारे में सभी जानकारी पारदर्शी तरीके से प्रदान की जानी चाहिए। दैनिक जीवन में उचित पोषण और अनुशासन की भूमिका के विषय पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खराब पोषण की आदतें लोगों को, विशेषकर युवाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा को स्वयं जीवन शैली के बारे में जागरूक करने के लिए ईट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण अभियान जैसे कदमों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शीघ्र जारी होने वाली दूसरे सेरो सर्वेक्षण के संकेत मिले हैं कि भारत कोविड के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के अब भी काफ़ी दूर है और लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित सरकार के मामलों का पालन करने का चाहिए। सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता से आशय है कि पर्याप्त संख्या में लोग परिचित हो जाएं ताकि संक्रमण का प्रचार रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्री